headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बराकर बस दुर्घटना में मृत चारों के शव का शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा घटना की जांच के लिए गठित की गई टीम। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 91 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। जन जन तक पहुंचने के संकल्प के साथ भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शिविर का समापन। 2024 के चुनावों में और मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा। घर घर जाएंगे नेता कार्यकर्ता। और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विधेयक वापस लेने की मांग। दिन शनिवार, समय रात के 8:30 से 9 बजे। स्थान बराकर। यह वह काली रात थी जो शायद ही गिरिडीह वासी भूल पाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हृदय विदारक घटना में 4 लोगों की जान जा चुकी है। घटना में जहां मौके पर ही धरियाडीह निवासी मानिक चंद्र गुप्ता, बक्सीडीह निवासी संतोष अग्रवाल, खलासी हजारीबाग निवासी अनिल उर्फ धनिया की मौत हो गई थी। वहीं नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के दौरान देर रात को गंभीर रूप से घायल राजेंद्र नगर निवासी सौरभ अम्भस्ट की मौत हो गई। घटना के बाद बराकर स्थित घटना स्थल और गिरिडीह सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं घटना के बाद से ही मौके पर उपस्थित कांवरियों का जत्था, स्थानीय ग्रामीण, पूरा प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों और शहर के युवाओं ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आनन फानन में रेस्क्यू में जुटे और घायलों को तत्काल राहत मिले, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया, वरना यह भयावह घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना के बाद रात के वक्त ही उपायुक्त के आदेश से विशेष बोर्ड का गठन कर 100 का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन था। इधर रविवार की सुबह बरमसिया शमशान घाट में मृतकों के 100 का अंतिम संस्कार किया गया। इस दरमियान यहाँ 100 का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें घटना में मारे गए 4 लोगों के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारिका केसरी और अन्य 2 लोगों के निधन पर उनके भी अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सदर विधायक सिद्धू कुमार सोनू भी शमशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल रहे। शनिवार की रात हुए बस दुर्घटना मामले में जिला प्रशासन बेहद ही गंभीर है। घटना के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जहां घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं,
वहीं अब इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त बस में कुल 20 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक की मौत आईसीयू में देर रात को हो गई। उन्होंने बताया कि 3 गंभीर रूप से घायल को धनबाद पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया था, जिसमें सभी की हालत अभी सामान्य है। इसके आगे जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक आपदा विभाग की ओर से मृतक के आश्रितों को 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यालय से बात हुई है, मृतकों के आश्रितों और घायलों को सरकार की ओर से जो भी घोषणा होगी उसके अनुरूप मदद दी जाएगी। इसके साथ ही घटना के जांच की जिम्मेवारी डीटीओ, एमआईवी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी मुख्यालय को दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही सड़क सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और लगातार होने वाले दुर्घटना स्थल को चिन्हित कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लगभग 8:30 बजे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि बाबा सम्राट बस जो कि रांची से गिरिडीह चलती है, वो कठवारा और बंदरकुपी के बीच में, जो कि बराकर जहाँ पुल है, वो पुल के दाहिनी ओर की रेलिंग को तोड़ते हुए बस नदी में गिर गई। ये जो घटना स्थल है वो समानाहाले गिरिडीह से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले है। हम लोगों को जैसे सूचना प्राप्त हुई, हम लोग जल्दी से हम लोगों ने रश किया वहाँ पे। पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन और हमारे जितने भी हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड स्टाफ्स हैं, उसमें काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने सभी घायलों को वहाँ से निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 50 मिनट से लेके 1 घंटा के बीच चला होगा। उस बस में लगभग 20 लोग सवार थे, जिसमें कि अस्पताल ले जाने पे 3 लोग ब्रॉट डेड डिक्लेयर किए गए सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल के साथ में बेहतर सुविधा और जो कि काफ़ी घायलों की संख्या थी, हम लोगों ने जो पास के प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें भी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया था। एक बगल के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक का डेथ हो गया और 3 लोगों को पीएमसीएच धनबाद तुरंत से रेफ़र किया गया, और पीएमसीएच धनबाद में भी अभी हम लोगों ने बात किया तो तीनों की स्थिति स्टेबल है। और कल ही रात को 3 जो मृत्यु हुई थी उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है, और बाकी जितने भी सदर अस्पताल में हैं या बाकी जो 2 प्राइवेट अस्पताल नेबरिंग में हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य है। आपदा विभाग का जो संकल्प है उसके अनुसार जो बस दुर्घटना में या रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है उनको 1 लाख का मुआवजा का प्रावधान है, जो कि आज हम लोग ने सारा लिस्टिंग कर लिया था कल रात को ही। आज हम लोग उनके आश्रितों को, फैमिली मेम्बर्स को ये प्रोवाइड कर देंगे। हम लोगों की बात भी हुई है मुख्यालय में, मुख्यालय से भी यह निर्देश है कि वो लोग भी इस मामले में कुछ डिसीजन लेंगे और अतिरिक्त जो भी मुआवजा का प्रावधान है, चाहे वो डेथ के केसेस हो या गंभीर रूप से या सामान्य तौर पे घायल हैं, उनको कुछ हम लोग रिलीफ अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे स्टेट के तरफ से। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बराकर के पास शनिवार की रात हुई दुर्घटना दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके अनुसार चालक तेज रफ्तार में बस को भगा रहा था। इस दौरान बस से उसका नियंत्रण खो गया और बस गलत दिशा जाकर रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा समाई। घटना में जहां 4 लोग काल के गाल में समा गए, वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हैं। ऐसे में घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग पर है। हादसे के बाद ये चर्चाएं आम हैं कि परिवहन विभाग केवल 2 और 4 पहिया की जांच और चालान तक सीमित है। विभागीय अधिकारियों की नजर बड़े वाहनों पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि दुर्घटना के बाद ऑनलाइन देखे जाने पर साफ देखा जा सकता है कि बस का फिटनेस फेल है। ऐसे में इतने यात्रियों को लेकर दिन रात आने जाने वाली बस कितनी सुरक्षित है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इस सब की मॉनिटरिंग करने वाला विभाग मौन है।
बता दें कि इतना ही नहीं, विभाग के क्रियाकलापों पर हमेशा ही उंगली उठती है। विभाग में कई बड़े दलाल और बिचौलिए इतने हावी हैं कि बगैर बिना टेस्ट के विभाग से किसी का भी लाइसेंस निर्गत करवा देते हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं बड़ी वाहनों पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जिससे सारे नियम, कानून और प्रावधान को ठेंगा दिखाते हुए संचालक बेवकूफ होकर वाहन चलवा रहे हैं। इस घटना को भी देखा जाए तो बाबा सम्राट आलीशान बस का फिटनेस 14 सितंबर 2022 दर्ज है और टैक्स 27 फरवरी 2021 तक का पेड है। घटना के बाद फिर से विभाग को धूल झोंकने के उद्देश्य से संचालक द्वारा इसका रिन्यूअल करवा दिया गया है। इस सवाल पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि कल ही इसकी जानकारी मिली थी और आज यह यदि अपडेट दिख रहा है तो गहनता से इसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि घटनाक्रम का आप सब शुरू से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, क्या वजह रही है सर इस एक्सीडेंट के लिए? एक तो मुझे मीडिया बंधु ने ही किन्हीं ने भेजा कि वो बस का मुझे अभी आया है, हालांकि उसकी पुष्टि करनी होगी। एक तो उनका जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फेल वो दिखा रहा है। इस पे ज़रूर ही सख्ती से ये देखा जाएगा और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे बस ओनर्स हैं या जो रजिस्टर्ड हैं जिनका कि परिचालन होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही हुई है। उसकी जो भी पुष्टि होनी है, उसका जो चेक्स होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लाइसेंसेस रिलेटेड हैं या तो इंश्योरेंस रिलेटेड है, बस का फिटनेस एटसेट्रा है, उसका हम लोग पुष्ट तौर पे और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जांच करेंगे। और आज वो इंश्योरेंस अपडेट बता रहा है सर? नहीं, बट उसके पहले मुझे जो नॉन अपडेटेड वाला है, अनअपडेटेड वाला, वो मुझे प्राप्त है और हालांकि वो सिस्टम तो प्रोवाइड करेगा ही। आज ही करवा, आज ही बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम में तो वो शो करेगा ही। तो और हम लोग ये भी चेक करेंगे, आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन ये हुआ था कि कुछ ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, तो इसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। एक नई टीम आई है, चाहे वो जिला परिवहन पदाधिकारी के तौर पे हो, चाहे एमवीआई के तौर पे हो। हम लोग जल्द ही अभी 2-3 दिन के भीतर में रोड सेफ्टी के बैठक बुलाएंगे और चूँकि बहुत सारी बैठकें होती हैं या हॉटस्पॉट्स जो है एक्सीडेंट से संबंधित वो चिन्हित होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे ड्रंक ड्राइव का हो, चाहे बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स हैं या बस ओनर्स हैं उनका बीच बीच में आई चेकअप से रिलेटेड है। लेकिन समहाउ ये घटना ऐसा है जो कि हमारे स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से एनफोर्स करने के लिए हम लोगों को पुश करता है। तो बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और अदरवाइज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, उसका हम लोग गहन तौर पे प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ में लाइसेंसिंग एटसेट्रा का काम करेंगे। अभी आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट में भी लगभग 350 से ज़्यादा ड्राइवर्स की नियुक्ति होनी है। हम लोगों ने उसके लिए 2 स्थल चिन्हित किया है, डीटीओ के और एमवीआई की अध्यक्षता में। उनका भी प्रॉपर चेक करके, या जो भी युवा लोग हैं जिनका प्राइवेट तौर पे भी लाइसेंसेस निर्गत होता है वो चेक करेंगे। एंड लाइसेंस और इंश्योरेंस का तो मैंने कहा ही। इसके अलावा आप लोगों के साथ भी हम लोग एक छोटा सा मीटिंग करेंगे जिसमें कि हमारे जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, उनको हम लोग चिन्हित करेंगे। और इसमें हम लोगों ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, डीटीओ, एमवीआई और एसडीपीओ सदर और डीएसपी हेडक्वार्टर, जो कि ये जो भी घटना हुआ है इसका जांच रिपोर्ट देंगे। बराकर में हुए बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 यात्री और 1 खलासी था। मृतक खलासी की पहचान हजारीबाग निवासी अनिल के रूप में की गई है। वहीं घटना के बाद सभी के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि बस चालक का क्या हुआ, चालक कहां है, किस स्थिति में है। मिली जानकारी के अनुसार बस को टिंकू मंडल नामक शख्स चला रहा था। इस संदर्भ में रविवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा से पूछे जाने के बाद उन्होंने बताया बस चालक का पता नहीं चल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि घटना के बाद चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। वहीं बस में सवार यात्रियों को लेकर उन्होंने बताया कि 30 से 35 यात्रियों का टिकट कटा था। इस दौरान रांची से डुमरी के बीच कई यात्री अपने गंतव्य पर उतर चुके थे। बस चालक का पता चला है? नहीं, बस चालक का पता नहीं चल पाया है। संभवतः बस चालक बस एक्सीडेंट के बाद में वो छोड़कर फरार सर, ये जांच हुई सर कि कितने टिकट कटे थे?
उपस्थित की? जी लगभग 30 से 35 के बीच में एक टिकट का वो बताया जा रहा है, लेकिन ये था कि सभी का प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में एक्सीडेंट की जो साइट में वहाँ पे चेक किया, आप सभी भी मौजूद थे, तो हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि रांची से डुमरी के बीच में बाकी लोग डिबोर्ड कर चुके थे। मधुबन के सिद्धायत में 2 दिनों तक चली भाजपा के प्रदेश स्तरीय शिविर सह बैठक का रविवार को समापन हो गया। 7 सूत्रों में विभाजित इस शिविर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए गए और उनके द्वारा क्षेत्रों में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। बैठक में प्रदेश के कई दिग्गज नेता, सांसद, विधायक व सभी जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में बूथ सशक्तिकरण के जरिए मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने पर मंथन का दौर चला और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने मुख्य रूप से पार्टी की रीतियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ टिप्स दिए बल्कि जोश भी भरा। गौरतलब है कि शनिवार से ही भाजपा समर्थित जीप सदस्य, उपाध्यक्ष व जीप सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था, जिसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित पार्टी के कई दिग्गज पहुंचे थे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि ये शिविर बदलाव के नए प्रतिमान गढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति तक भाजपा का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बराबर का सम्मान देता है और उसे सशक्त बनाने का कार्य करता है। यह शिविर भी इसी उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं बल्कि आगे भी जारी रहेगा। अंगवस्त्र, मेमेंटो और गुलदस्ता देकर जो इस सत्र के 17 अधिकारी हैं, डॉक्टर रविंद्र राय जी को वो कहीं जगह लेकर के बैठ जाएं। इधर जो इधर बंद कर दीजिए इसको। अब हम इस सत्र के संचालन के लिए आग्रह करते हैं अपने। सबसे पहले कि अखिल भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक संगठन है और इन्होंने जिस तरह से अपने वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के अंत्योदय की कल्पना की है, उसी अंत्योदय के अनुसार आज इतिहास में पहली बार ऐसे हम कह सकते हैं कि जिला परिषद के सदस्यों का एक प्रशिक्षण हो रहा है और इस प्रशिक्षण के नाते पूरे एक परिवर्तन की घड़ी दिखाई देती है और यह प्रशिक्षण उस अंतिम व्यक्ति तक होगा जो आज तक भारतीय जनता पार्टी में तो काम किए हैं, लेकिन पार्टी के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं को, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक दिया, उन अंतिम व्यक्ति को जोड़ने के लिए ये प्रशिक्षण है और 2024 भारतीय जनता पार्टी का विजय का एक आगाज है। गिरिडीह के मधुबन में जारी भाजपा का प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय शिविर रविवार को समाप्त हो गया। शिविर के समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि शिविर का उद्देश्य पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति और नीति से अवगत कराना था ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आम जनों के लिए कार्य करें और 2024 के चुनाव में भाजपा और मजबूती के साथ सरकार बनाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दूसरे दल जहां परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इस देश के आम जनों के लिए कार्य कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए हेमंत सरकार जो बिल लेकर आई है वह निरंकुशता को बढ़ावा देने वाला है। भाजपा का विरोध इस कानून को लेकर नहीं बल्कि उससे कॉलेज को लेकर है जिसमें आयोग की गलती उजागर करने वालों को ही सजा का प्रावधान है।
देखिए 2 दिनों से यानी 5 और 6 जिला परिषद के जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिला परिषद के सदस्य, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इन सब का प्रशिक्षण वर्ग था, प्रशिक्षण शिविर था। क्योंकि चुनाव जीत कर के आते हैं, पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो पार्टी की जो रीत नीति है, एक तो उसके बारे में सदस्यों को थोड़ी सी परिचित कराया जाता है। 24 के लोकसभा चुनाव में देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसमें ये सभी लोग काम करें। तो ये कुल मिलाकर के मैं आप सबके समझ तो आप आधार बना रहे हैं, हम तो उनके मंत्री जो सदन में जो बोला सो तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोग गलत प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपप्रचार करते हैं। भाई अभी झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनी, 7 से 10वीं जेपीसी का एक साथ उन्होंने क्या कहते हैं आहूत किया था, परीक्षाएं ली थी। कितनी गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी को छात्रों ने जब आवाज़ उठाया, परीक्षार्थियों ने, जो लोग भाग लिए थे उन लोगों ने आवाज़ उठाया, तो पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं रही, आयोग मानने को तैयार नहीं हुए, और बाद में फिर उनको मानना पड़ा सबके सामने। अभी जो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ भाई? कहने का अर्थ यह है कि ये आवाज़ उठाना भी अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको हम जेल में डाल देंगे, तो ये तो रघुवर सर दादा के हम राजनीति करते हैं। जैसे आप देखते होंगे अन्य दलों की क्या है, डेमोक्रेसी में आप सब लोग भी पढ़े होंगे ना कि भाई जनता के द्वारा और जनता के लिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ये लोग परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं। तो ये आज हमें उन चीज़ों को बताना पड़ेगा जनता के बीच में। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से 2 दिनों तक हमारे जो जिला परिषद के तमाम जो सदस्य यहाँ उपस्थित थे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को ही नहीं बल्कि इस प्रदेश को मिलेगा। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को नरेंद्र सिन्हा पार्क बरमशिया में किया गया। शिविर का उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। विधायक ने रक्तदान कर रहे युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए इस नेक कार्य के लिए जिला साउंड एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। कहा कि साउंड यूनियन सामाजिक क्षेत्र में काफी बढ़कर कार्य करता है। वहीं उन्होंने युवाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कल के बस हादसे में घायलों की मदद जिस प्रकार से गिरिडीह के युवाओं ने की है वह अतुल्य है। वहीं थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने भी युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कांग्रेस नेता अजय कुमार सिन्हा ने भी रक्तदान कर रहे लोगों की सराहना की। ब्लड डोनेशन कैंप जो आज आयोजित हुआ है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही जरूरी रहा। कल बराकर में जब बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी, तो सबसे पहला ध्यान इस बात पर गया था कि अगर वहाँ के घायलों को खून की ज़रूरत होती तो वो कहाँ से पूरी करेंगे। और मुझको बड़ी इस बात की खुशी भी है और इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि कल भी गिरिडीह के लिए कट परिस्थिति ब्लड बैंक में लोगों ने ब्लड डोनेट और आज भी इस काम में लगे। कभी कभी लगता है साउंड एसोसिएशन गिरिडीह में ही इतने
सामग्रियों में रहता होगा। वास्तव में अपने ऐसे कल कुछ उपाय नहीं समझ में आ रहा था, और जब हम डॉक्टर सोहेल को फ़ोन कर रहे थे, मदन भैया को फ़ोन कर रहे थे, राकेश मोदी को फ़ोन कर रहे थे, तो मन में एक भय था कि कितने लोग घायल होंगे और उनके लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा। लेकिन जब हम पहुँचे बराकर से सारे लोगों को उठाने के बाद, तो हमने देखा कि ब्लड बैंक में लोग लाइन में लगा के खून दे रहे हैं। तो गिरिडीह के तमाम नागरिक इस बात के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कल की आपात स्थिति में बड़े कम समय में सारे लोग एक पैर पर खड़े हुए, और शायद हमको लगता है कि यही पहल थी जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना में भी गिरिडीह का कम नुकसान होने दिया। ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, 9:30 बजे से शुरू हुआ और अभी तक रक्तदान में लोग आकर के उनका जांच करा रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक 65 हो चुका है और भी होने का उम्मीद है। सारे लोग रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान अगर इस तरह से लोग करेंगे तो मेरे यहाँ रक्तदान की कमी से, रक्त की कमी से लोगों की मौत नहीं होगी। और 18 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक के लोग दे रहे हैं। आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बरमसिया स्थित पार्क में किया गया था, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अभी तक जो हम लोगों का लक्ष्य था, लक्ष्य को हम लोग पूरा कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे हमारे यूनियन के पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। शिविर को सफल बनाने में सदर अस्पताल से डॉक्टर सोहेल अख्तर अंसारी, टेक्नीशियन मोहम्मद सोहेल अख्तर, संत कुमार, मोहम्मद ताज हसन, सुनील यादव, ऋचा मस्टा, प्रीति कुमारी, योगेंद्र पासवान आदि ने रक्तदान में सहयोग किया। कार्यक्रम का आयोजन में यूनियन के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, क्षेत्रीय क्लब के सचिव रमेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ केसरी, प्रभाकर, संजय ठाकुर, शिव कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं यूनियन प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम, विनोद दास, वीरेंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष सुरेश, रवि राम, रविंद्र वर्मा, मंटू वर्मा, प्रवीण चंद्र, इरफान अंसारी, सूरज साहा, सहदेव राम, राजेश पंडित, टेकलाल पंडित सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध मार्च निकालकर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पारित किया गया है, जो अंग्रेजी हुकूमत की रॉलेट एक्ट के भांति ही काला कानून छात्रों के लिए साबित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई खामियां हैं, जिससे छात्रों का भविष्य बेवजह अंधकार में चला जाएगा। इसलिए सरकार इस कानून में संशोधन कर निर्देशों को बचाने का भी व्यवस्था करे। मौके पर नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री मंटू मुर्मू, बबलू यादव, शशिकांत वर्मा, चंदन ओझा, शशि रंजन, सलूज राय, मनका मुर्मू, पृथ्वी कुमार, संतोष टुडू, बजरंगी यादव, सुमन चौधरी, बादल सोरेन, राजेंद्र राणा, तरुष राय, उत्तम कुमार, आयुष, मृत्युंजय, सेंटू वर्मा, टिंकू रॉय, आशीष, विकास यादव, पंकज यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। काला कानून वापस लो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन
काला कानून है उसका विरोध किया गया। कारण यह है कि ऐसे बिल हमारा विधानसभा से पारित हुआ है जो छात्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी वर्तमान समय देखा जाए तो बिना किसी का जांच पड़ताल किए हुए ही किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, जो कि संविधान के घोर विरोधी बोला जा सकता है काला कानून। दूसरी बात यह है कि आज अगर इस कानून के तहत भर्ती लिया जाएगा या तो जो भी मतलब प्रोसेस होगा तो ऐसे फ्यूचर में देखा जा सकता है कि जो भी छात्र होगा अपना गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के तरफ से स्थानीय झंडा मैदान से विरोध मार्च निकालकर टावर चौक पर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, जिसका मुख्य कारण है कि हाल ही में जो प्रतियोगी परीक्षा के विरुद्ध जो विधेयक लाया गया है उसमें विद्यार्थियों के लिए एक काला कानून साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह कानून में यदि किसी छात्र पर कोई आरोप लगा दे तो उसे बिना जांच के ही उनको गिरफ्तार या फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कानून है। लेकिन संविधान में देखा जाए तो यदि किन्हीं ऊपर यदि आरोप लगा हो, यदि उस पर दोष सिद्ध ना हो तो उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होती है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इस प्रकार की काला कानून लाकर विद्यार्थियों को के अंदर एक भय उत्पन्न कर दिया है। और रही बात, जब से सरकार आई है झारखंड में तब से विद्यार्थियों को बस छलने के काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में यह सरकार की नाकामी रही है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में लगातार बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता जो अभी तक 50,000 उसने रोजगार दिया है। तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित थम्बाचक में बीती रात बाइक के अनियंत्रित हो जाने से बाइक सवार 2 भाई सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। घायल दोनों भाई आनंद लाल और संजय मुर्मू हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप ने दोनों का उपचार किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीसरी के कोदई बांक निवासी आनंद लाल और महादेव टाण निवासी संजय मुर्मू शनिवार को बाइक से खिजूरी में लगने वाले साप्ताहिक हाट गए थे। रात्रि में वापसी के दौरान थम्बाचक में बाइक असंतुलित होने से दोनों सड़क पर ही गिर पड़ी। अरे आपको नहीं, अरे कब्जा माने पर ना करे। हेलो, इसका क्या होगा? नहीं हो क्या इलाज यहाँ पर? जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रविवार को जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सजादा अनवर उपस्थित थे। बैठक में संगठन की मजबूती हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और जिन जिन प्रखंडों में बूथ कमेटियां अधूरी हैं उनका अविलंब निर्माण कर प्रदेश कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सजादा अनवर ने सख्त लहजे में कहा कि जिनको भी जो कार्य की जिम्मेवारी दी गई है वह तय समय के अंदर अपने कार्यों का निर्वहन करें और अक्षम लोग पार्टी पद से इस्तीफा दे दें। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, महमूद अली खान, अजय सिन्हा, माहेश्वर इमाम, कुशकांत सिंह, नागेश्वर मंडल, महेश भगत, अशोक विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की एक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है।
सबसे पहले हमारे आज की बैठक में हम लोगों ने कल की जो बड़ी घटना जिले में हुई, मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर हम लोगों ने उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। और मुख्य रूप से आज की जो बैठक है संगठन के पिछले वर्षों से चल रही तैयारियों को लेकर है। संगठन हमारा 90% बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। 10% कुछ कमियां हैं, उसमें तेज़ी से उसको पूरा करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये बैठक की गई है और आज का बैठक का मुख्य एजेंडा है कि अब किसी भी पल, किसी भी दिन हमारा डुमरी उपचुनाव होना है, उसकी घोषणा हो सकती है, जिसका डुमरी विधानसभा का बड़ा भाग हमारे ज़िले में पड़ता है। उसी के तहत हमारा संगठन सशक्त है। चुनाव वहाँ गठबंधन के तहत होना है और डुमरी उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार जो भी होंगे, हम पूरी शक्ति से कांग्रेस संगठन उसके लिए तैयार है। आज जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के तत्वाधान में ये बैठक आयोजित है, जिला स्तरीय, जिसमें हमारे जिला के सभी सीनियर लीडर और प्रखंडों के और मंडलों के भी हमारे जो नेता हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। संगठन सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है पूरे राज्य में, जिसमें हम प्रदेश से लेकर के, जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक जो हमारी सांगठनिक स्थिति है उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पे समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अच्छी बात है कि यहाँ लगातार प्रयास करने से आज हमारा संगठन यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति तक पहुँचा है और पंचायतों तक जाने में हम लोग सफल हुए हैं। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी निकट है, हम उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दिया है। जो लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई है, तो हम लोग सभी ने एक शोक संवेदना प्रकट की है। और आज का मुख्य उद्देश्य जो कार्यक्रम का है, इस संगठन को हम लोग कैसे ग्रास लेवल पर ले जाएं और ले जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हमारे शाहजादा अनवर साहब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने बहुत बेहतर तरीके से सभी संगठन के जो अग्निश मोर्चा के जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं या जो भी सीनियर लीडर उस प्रखंड के हैं, सभी से बातचीत हुई और प्रखंड के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी परेशानियाँ हमारे अध्यक्ष को बताया है। तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत जल्द, उसने संगठन में हम लोग कितना जल्दी ग्रास रूट पर ला, चूँकि हमारी गठबंधन में सभी दल अपने संगठन में काम करते हैं और आगे चुनाव की तैयारी सभी को करना, उसी का उद्देश्य लेकर आज जिला कमेटी को से आयोजित की। झारखंड राज्य पासी विकास कल्याण समिति के राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को अंबेडकर भवन में हुआ। बैठक की अध्यक्षता समिति के जिला अध्यक्ष कासिम महता और संचालन प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण महता ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। वहीं समाज के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी एवं महाराजा बिजली पासी के चित्र पर भी माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रिटायर्ड डीएसपी सह प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राम ने कहा कि शिक्षा के बिना सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा ही सामाजिक विकास की चाबी है। बैठक में प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण महता ने कहा कि पासी समाज में सामाजिकता का अभाव के कारण एक दूसरे से आपसी दूरियां बढ़ती जा रही है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि पासी समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। समाज में एकता कायम कर जब तक विधानसभा व लोकसभा में अपनी राजनीतिक पहचान नहीं बनाएगा, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में बोकारो जिला अध्यक्ष सदानंद चौधरी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी, देवघर जिला के जिला अध्यक्ष सुशील महता, अभियंता सेवानिवृत्त सचिंद्र महता, कोषाध्यक्ष सुभाष महता, दिवाकर महता, सचिन महता, कोडरमा जिला अध्यक्ष सरजू महता, सचिव राम अवतार चौधरी, सांसद प्रतिनिधि मनोज चौधरी समेत सैकड़ों लोग मौजूद।
यहाँ कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें अहम मुद्दा है कि कार्यकारिणी 3 साल हम लोग की छूट गई है सभी कार्यकारिणी के मेंबरों का, पदाधिकारियों का, उसका नया गठित और चयन करना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि हम लोग का विकास के लिए अन्य जिलों में और प्रखंड स्तर पर संगठन को संगठित करने का इस एजेंडा है। प्रदेश कमेटी की 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपरांत आज प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें पुनः जगदीश राम सेवानिवृत्त डीएसपी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और प्रदेश महासचिव के पद पर पुनः लक्ष्मी नारायण माथा को चयन किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के पुनः डॉक्टर समीर राज चौधरी को चयन किया गया है और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभियंता सचिंदर माथा देवघर को चयन किया गया है। अब आगे जिला कमेटी को भी गठन किया जाना है, अभी कार्य चल ही रहा है। यह कमेटी की जो संस्था पंजीकृत एक संकल्प पर लिया गया है कि हमारे समाज सदियों से पिछड़ा रहा है, शिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब से हमारे समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इसको सुधारने के लिए यह संस्था संकल्पित है। गांव-गांव सुदूर क्षेत्रों में जा कर के यह संस्था कार्य कर रही है और एक दिन हम यह संस्था अन्य वर्गों की लेवल में लाने का लक्ष्य पूरा करने के संकल्पित है। आज झारखंड राज्य विकास कल्याण समिति के कार्यकारिणी का बैठक रखा गया, जिसमें कि आज पुनः संगठन का के लोगों को चयन किया गया है। आज बहुत अच्छे तरीके से 3 साल हम लोगों ने अपना कार्यकाल अच्छे से किया है, संपन्न किया है। आज इस समिति का 3 साल पूरा हुआ है और हम आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना होगी हमारी। यह कमेटी सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए कार्य नहीं कर रही है, ये हर उस वर्ग के लिए काम कर रही है जो शोषित हैं, जिनको ज़रूरत है। आज हम पिछले और अगले की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी आवश्यकता है, यह समिति उसके लिए खड़ी है और उसकी मदद के लिए हर समय तत्पर है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित उज्जवल पब्लिक स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को शिक्षक के द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बच्चा बजरंगी यादव का 6 वर्षीय पुत्र शंभू यादव है। बताया जाता है कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बच्चों का रिहर्सल चल रहा था। शंभू बच्चों के रिहर्सल को देखने लगा। इसी पर विद्यालय के एक शिक्षक ने आक्रोशित होकर शंभू के पेट को जोर से पकड़कर उल्टा कर दिया, जिससे बच्चे को पेट में दर्द होने लगा। विद्यालय में छुट्टी होने के बाद शंभू ने घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते शंभू की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होनी शुरू हो गई। शंभू के परिजनों ने उसे आनंद फानंद में तीसरे स्थित पाटलावाती नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। शंभू के परिजनों ने गिरिडीह स्थित नवदीप नर्सिंग होम में उसका इलाज करवाया, तब जाकर उसकी स्थिति में सुधार हुई। मामले के संज्ञान में आने के बाद गिरिडीह उपायुक्त ने खोरीमहुआ एसडीएम को मामले की जांच का आदेश दिया था। एसडीएम के आदेश पर शनिवार को तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पीड़ित बच्चे से मुलाकात की, साथ ही उज्जवल पब्लिक स्कूल में जाकर पूरे मामले की जांच की। प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर उन्होंने विद्यालय की जांच की। जांच के क्रम में बच्चे ने उसके साथ हुई मारपीट की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले की रिपोर्ट खोरीमहुआ एसडीएम को सौंपा जाएगा।
हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।